हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रगलमेंट में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम आपको एक एक पार्ट के बारे में डिटेल वाइज बताते जा रहे हैं। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना ले जाते हुए हम शुरुआत करते हैं और इसमें जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई कार्य प्रेजेंट यानी वर्तमान में या लगातार चल रहा हो, या आप कह सकते हैं कि फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो काम हमारे बोलते समय भी चल रहा हो, तो उस काम को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो इस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, इस टेंस को हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल भी कह सकते हैं। वैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, अपूर्ण वर्तमान काल लिखा है, तो आप चाहे वर्तमान अपूर्ण काल कहें या अपूर्ण वर्तमान काल कहें, एक ही बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसको पहचानेंगे कैसे। इस जैसे हमारे सामने कोई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिखा है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसके लिए भी नियम होता है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है उसी से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो क्या कह रहा है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिले, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कुछ शब्द अगर आपको लिखे हुए मिल जाएं तो आप कह सकते हैं कि वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपको समझना आसान रहे। जैसे दिया है, वह पढ़ रहा है, वे देख रहे हैं, पापा जा रहे हैं। इसी प्रकार के कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो अब इनको बनाने के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने के जो नियम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जो हमारा पहला नियम है उसमें देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार के वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज। याद रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तब आपको सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन करता है यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं यानी प्लूरल नंबर है तो आपको क्या करना है, सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना है। इसके बाद में ऑलवेज याद रखिएगा कि आई के साथ हमेशा हमें एम का प्रयोग करना है। दूसरा नियम देखिए क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम ये है कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसमें हमेशा उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ना है। तीसरा नियम देखिए क्या कह रहा है कि जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करना है। यानी निगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप याद रखिएगा जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हमें सेंटेंस में किस तरह से सेंटेंस को सेट करना है। तो सबसे पहले सिंपल की बात कर लेते हैं। तो सिंपल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद जो सहायक क्रिया हैं जो कि हमारी 3 हैं सहायक क्रियाएँ, इज़, एम, आर। इज़ का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग जो है वो विद प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ करना है। इसके बाद हमारी जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है और फिर बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगा देना है। इसके बाद नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो जो नेगेटिव है उसमें भी सेम ऐसे रहता है, फिर आपको करना क्या है, सिर्फ मेन वर्ब जो रहेगी उसके पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। अब इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में देखिए क्या कर रहा है कि इसमें 2 टाइप होते हैं, लेकिन हमने आपको फर्स्ट टाइप लिया है और इसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बता देंगे कि आप WH टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे उनको कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले हम फर्स्ट टाइप की बता देते हैं आपको कि इसमें सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लेनी है। जैसा सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से एक सहायक क्रिया लेनी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में आईएनजी लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव की भी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम रहेगा जैसा कि ऊपर है, बस आपको मेन वर्ब जो है उसके पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस
सेंटेंस इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले नंबर में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की बात कर लेते हैं। तो इसका जो रूल है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो सहायक क्रियाएं हमारी 3 हैं इसमें, इज का प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग जो है हमें बहुवचन के साथ करना है। फिर जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि पहला क्या कह रहा है कि मैं अब निकल रहा हूँ। देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं अब निकल रहा हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। तो जैसा कि रूल कह रहा है कि इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमें सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश लगा देंगे जो कि हमारा मैं प्लूरल नंबर होता है, इसीलिए सॉरी प्लूरल नंबर तो है लेकिन हमें पता है कि आई के साथ में हमेशा हमें एम का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, फिर मेन वर्ब जो है वो है निकलना। तो निकलना यानी जाना कहीं पर, तो उसके लिए लीव का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए मेन वर्ब जो हमारी लीव है उसके साथ आईएनजी कह रहा है जैसा कि रूल में, तो आईएनजी जोड़ दिया। अब इसके बाद में वैसे नाउ जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, फिलहाल सेंटेंस में ज़रूरी था इसलिए इसको लगा दिया गया है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए दिया हुआ है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है इसको हम जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर कहता है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में जो रूल्स में कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसको, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इस प्रकार से हम सेट करते जाएंगे तो हम इसको सेंटेंसेस को सिर्फ रीड करके समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। अगला देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है कि मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। ये हमने कुछ मॉडर्न सेंटेंसेस लिए हैं जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे कोई हो टैक्सी का इंतजार कर रहा हो तो कहेगा मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ। तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि आई एम वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिर्फ आपको मेन वर्ब जो हमारी है उसके पहले नॉट का प्रयोग कर लेना है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे समझेंगे, देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस दिया है कि क्या कह रहा है इसमें कि हम लोग अपना काम नहीं करें। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, नहीं शब्द लगा होगा। तो इसी से हमें पहचानना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा इसमें सब्जेक्ट कह रहा था तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया हम लोग की इंग्लिश क्या लगाएंगे, सिर्फ वी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो तीनों हैं उनमें से आपको पता है कि वी के साथ आर का प्रयोग करना है, तो इसलिए यहाँ पे आर लगा दिया। इसके बाद में जो रूल में कह रहा था नॉट लगाना है, तो यहाँ पे नॉट लग गया। इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है तो डू और उसके साथ आईएनजी लगा दिया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो उसकी इंग्लिश लगा दी अवर वर्क। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारे सेंटेंसेस और भी दिए हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि वह सच नहीं बोल रही है, तो देखिए याद रखिएगा झूठ बोलने की इंग्लिश जब हम लगाते हैं तो टेल अ लाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सच बोलने की बात हो तो स्पीक द ट्रुथ का प्रयोग है, याद रखिएगा स्पीक द ट्रुथ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वह सच नहीं बोल रही है, तो क्या बनेगा इसका इंग्लिश कि सी इज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है, अगला देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि राम कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, तो क्या बनेगा कि राम इज नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें देखिए इसका भी रूल हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें सबसे पहले जो सहायक क्रिया है वो लाते हैं फर्स्ट टाइप के लिए। सेकेंड टाइप में हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रख देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। इस चीज़ के बारे में हम आपको एक बार और नोटिफाई कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम फर्स्ट टाइप को ही ले रहे हैं क्योंकि इसी से हमें समझना आसान हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या करें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि क्या मैं अब निकल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट हो गई है कि निकला रहा हूँ लिखा हुआ है, तो टाइपिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये हो जाता है। तो देखिए क्या करना है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि क्या मैं अब निकल रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसमें क्या था हमारा जो सेंटेंस पहले भी ये आ चुका है। तो इसमें देखिए क्या था
कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेट करना है। तो स्ट्रक्चर में कह रहा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी एम लानी है। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, आई हो गया। इसके बाद में लीव के साथ, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना होता है, इसीलिए लीव के साथ आईएनजी जोड़ दिया। इसके बाद जो नाउ है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो उसको हमने आगे जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसको भी उसी प्रकार से सेट करेंगे कि एम आई लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दिया है कि क्या तुम ठंड से कपकपा रहे हो, तो आई यू, इसमें देखिए क्या कर रहा है, आर यू शिवरिंग विद कोल्ड। इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आपको इनको इंग्लिश में इसी प्रकार से बनाना है। आगे देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी अगर आपको मिले तो उनको कैसे बनाना, ये थोड़ा टिपिकल होते हैं, पर आप अगर स्ट्रक्चर के थ्रू उनको बनाएंगे तो आपको बनाना आसान रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें सबसे पहले सेम वैसे ही करना है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लानी है। ठीक है, इसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसको यूज करना है, जो मेन वर्ब है उससे पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। बाकी जैसे कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ था सेम उसी प्रकार से है, सिर्फ आपको मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे हमने लिया है, जैसे क्या मैं बस का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए इसको भी सेम वैसे बनाएंगे, सिर्फ मेन वर्ब से पहले, जो मेन वर्ब हमारी है इंतजार करना, तो उससे पहले हमें नॉट का प्रयोग कर लेना है। तो देखिए क्या बना हुआ है कि एम आई नॉट वर्किंग वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, अगला देखिए कुछ सेंटेंस और भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे अगला सेंटेंस क्या है, क्या मेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको, इज माई बैक नॉट एक्किंग। इसी प्रकार से अगला देखिए क्या दिया है कि क्या आपकी चाय ठंडी नहीं हो रही है, तो इसको कैसे बनाया कि इज योर टी, याद रखिएगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है टाइप से, तो याद रखिएगा योर टी लगेगा, आपकी चाय की इंग्लिश क्या लगेगी, योर टी लगेगी, तो इज योर टी नॉट गेटिंग कोल्ड। ठीक है, इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए दिया हुआ है कि क्या मेरी आंखें नहीं जल रही हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि आर माई आईज नॉट स्टिंगिंग। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए स्टिंगिंग जो वर्ड यूज किया गया है वो आंखों की जलन के लिए हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि क्या मुझे आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि एम आई नॉट फीलिंग वेरी मच बेटर टुडे। ठीक है, इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस हमने लिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो WH टाइप जो सेंटेंसेस होंगे, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका वाक्य के बीच में मिले, यानी जो इंटेरोगेटिव के टाइप सेकंड की बात हम कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो वाक्य के बीच में होता है, तो उनको हम WH टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के सबसे पहले ही शुरुआत में लगता है। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको मिले तो याद रखिएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब, हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आर, तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी उसकी इंग्लिश हो, क्या की या क्यों की जो भी आ रही हो, उसको उसकी अंग्रेजी आपको लगानी है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का अगर आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करें तो क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं, वो यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि हमारे बोलते या देखते समय काम अगर चल रहा है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ये एक कंटिन्यूअस यानी इस टाइम का काम चल रहा है, यानी ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, दूसरी देखिए कंडीशन क्या कर रहा है कि जानकारी लेने या परिस्थिति के बारे में बताने के लिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वह आजकल कहाँ रह रहा है, ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही निकट भविष्य की योजना, अगर हम कोई हाल ही में कोई काम करने जा रहे हैं तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कह सकते हैं, जैसे कि मैं अगले हफ्ते कार ले रहा हूँ, ये हमारी योजना है। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस देखिए, चौथा टाइप क्या कर रहा है कि पिछले लंबे समय से चल रही आदत को बताने में, यानी कोई आदत है जो कंटिन्यू चल रही है, जैसे कि वह रोजाना स्कूल जा रहा है, ये उसकी क्या है,
पिछले लंबे समय से चलती आ रही आदत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद।